ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, नेपरा ने बिजली की कीमत ₹7.91 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी कर दिया गया है। नेपरा के एलामिया के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया है। इस इजाफे से पहले नेपरा का बुनियादी टैरिफ ₹16.91 फी यूनिट था। तेल की कीमत, पैदावारी लागत बढ़ने से बिजली की कीमत बढ़ाई गई है। नेपरा ने अपने एलामिया में कहा है, आइंदा माली साल से बिजली का औसत टैरिफ ₹24.82 फी यूनिट होगा। बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। तो नेपरा का एलामिया सामने आ गया है। नेपरा ने बिजली की कीमत ₹7.91 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और बिजली के बुनियादी टैरिफ में ये इजाफा किया गया है। इस इजाफे से पहले नेपरा का बुनियादी टैरिफ ₹16.91 फी यूनिट था और बताया ये जा रहा है कि IMF के कहने पर यह इजाफा किया गया है। तो बिजली की कीमत भी बढ़ गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत ₹7.91 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नेपरा का एलामिया सामने आ गया है और बताया जा रहा है कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया है। तेल की कीमत, पैदावारी लागत बढ़ने से बिजली की कीमत बढ़ाई गई है। नेपरा ने अपने एलामिया में कहा है, आइंदा माली साल से बिजली का औसत टैरिफ ₹24.82 फी यूनिट होगा। बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले 30 रुपए पेट्रोल के बढ़ाए गए और इस तरीके से 180 पर पेट्रोल की कीमत चली गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई। अवाम को महंगाई का एक और झटका दे दिया गया है। अब बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई है। तो बिजली की कीमत अब ₹7.91 फी यूनिट बढ़ाई गई है। ये एक बड़ा इजाफा किया गया है और बताया जा रहा है कि IMF की शराइत हैं जिनको माना जा रहा है और IMF के कहने पर ये कीमत बढ़ाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ माहिर माशी उमूर मुजम्मिल असलम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, ₹7.91 फी यूनिट बिजली बढ़ाई गई है, बेस यूनिट बढ़ाया गया है। जरा आवाम की आगाही के लिए बताइएगा, ये क्या होता है? देखिए, बड़ा ही जैसे कहते हैं कि अफसोसनाक खबर है ये, और शायद बहुत सारे लोगों को अपने घरों के बिजली के कनेक्शन कटवाने पड़ जाए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी की इतनी दिक्कत है इतना महंगा बिजली का बिल। बल्कि हमारे जैसे लोग जो घरों पे AC चलाते थे, शायद हम भी अपने एयर कंडीशन बंद कर दें, क्योंकि ये जो कीमत है ये 50% से भी ज्यादा इजाफा है और ये कमर तोड़ने के बराबर जो है इस मुल्क में महंगाई होगी। मुल्क में 2 चीजों से महंगाई होती है सबसे ज्यादा। एक होती है डीजल की कीमत जो आपने देखा 30 बढ़ाई, और दूसरा बिजली, क्योंकि बिजली वो चीज है जिससे हर चीज तैयार होती है, चाहे खाना पकाना हो, चाहे जो है मसनूआत हो, चाहे कपड़े की सिलाई हो, चाहे जो है कहीं पे भी बिजली के बगैर कोई काम मुकम्मल नहीं है। और अगर ये 8 रुपए कीमत बढ़ाई जा रही है तो आप समझ लें कि अवाम का माशी कत्ल के मुतरादिफ है। डॉक्टर सलीम साहब से IMF से पिछले साल 5 रुपए यूनिट की डिमांड की थी, तो डॉक्टर सलीम साहब ने 2.25 रुपए बढ़ाई और उसके बाद 1 रुपया नहीं बढ़ाई थी, और इन्होंने सीधा 8 रुपए बढ़ा दी। यानी कि 1 साल में 10 रुपए बिजली की कीमत बढ़ जाना जो है वो पाकिस्तान की तारीख, क्या मतलब ये आने वाली 50 साल में इस तरह नहीं होगा जिस तरह ये करके चले गए। ये किसके कहने पे कर रहे हैं, क्या पीछे जो है इरादे हैं पाकिस्तान का जो है कौम को जो है महंगाई को जो है बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं, क्या इरादे समझ नहीं आ रहे। इससे ज्यादा एक और वो भी ज्यादा होता है ये कीमत बढ़ाना, बस अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मुजम्मिल साहब, पूरा पाकिस्तान ही अवाम यूज़ करते हैं, बिजली का इस्तेमाल होता है। आपने खुद ही बताया कि किस तरीके से अब लोगों के ऊपर मुश्किलात होंगी, तो ज़रा ये भी बता दीजिए कि जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, 300 वालों पर क्या पड़ेगा और उसके आगे फिर क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, करते हैं कि 50 यूनिट वाले को सिर्फ सब्सिडाइज देते हैं, 50 यूनिट से ऊपर वाले को नहीं देते। अब 300 यूनिट के वाले की तो इस पर जो है वो बिजली की जो लागत है, चाहे वो 2000 यूनिट वाले उससे खबर की है इन्होंने। तो एक आम आदमी में जब अभी वजीर आज़म इमरान खान उसने 5 रुपये मुराद दी थी, तो 3000 के बिल में जो है उसका 1000 की बचत हो रही थी। अब वो जो 3000 का बिल है वो उसका 5,500-6,000 का हो जाएगा आदमी का, और अगर किसी का 50,000 बिल है तो वो 80,000 बिल हो जाएगा।
यानी कि आप ये समझते हैं, जो तकरीबन आपने भी कहा कि 8% इजाफा हुआ है, अब आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, बिजली के बिल 8 रुपए इजाफा हुआ है, 50% से ज्यादा इजाफा है। 50%। तो अब ये कहा जा रहा था कि 1 जून आ गई, पेट्रोल के पैसे नहीं बढ़ाए गए, वही कीमतें बरकरार रखी गई, लेकिन आपके ख्याल में क्या बिजली की मद में उसे एडजस्ट किया गया है और बाद में पेट्रोल की कीमत भी फिर बढ़ाई जाएगी, जो कि ज़ाहिर है IMF की ही शर्तें हैं? नहीं, बिल्कुल पेट्रोल की कीमत का बिजली की कीमत से कोई वास्ता नहीं है, वो अलग है। 40 रुपए पेट्रोल और 53 रुपए डीजल, ये जो है अलग तलवार सर पे लटक रही है और ये भी किसी वक्त कर देंगे। अच्छा, यानी कि ये आगे जाके मामलात इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो क्या ये शर्तें मानकर IMF से मंजूरी मिल जाएगी, उनसे जो पैकेज हासिल करना चाह रहे हैं वो मिल जाएगा, मगर आवाम किस तरीके से सारा बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? तो आप किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं इस मुआशी सूरत हाल को? देखिए, IMF से इसके बदले हमें मिलेगा $1 अरब और जो है, और इसके बदले जो आवाम को मिलेगा वो, अगर एक आम आदमी का जो है बिजली और पेट्रोल में अगर महीने का 10,000 खर्च हो रहा था, तो अब वो 15,000 खर्च होता, और बाकी उसके अलावा जो सौदा तल्ख लेने जाता था, वो लेने जाता था, उससे वाला होगा। मेरा तखमीना है इस साल पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगाई होगी। 75 साल और अगले 75 साल इंशाल्लाह ऐसे नहीं आएंगे फिर, लेकिन इस साल जो है 25% तक महंगाई जा सकती है पाकिस्तान में। यानी कि जिसका भी जो अखराजात है वो आप 25% से बढ़ा दें। अब या तो उनकी आमदनी में इजाफा कर दें, या वो फिर 25% से अपनी जो है इस्तेमाल कम कर दें चीज़ों का, या जो अगर उनकी कोई बचत पड़ी है तो उसका इस्तेमाल कर लें। तो कहीं सूरत से किसी सूरत से जो है इस वक्त कोई वो नहीं है, सेफ्टी नहीं है, क्योंकि आवाम जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं उसको IMF के आगे में झोंक देगा। तो मुजम्मिल साहब, ये भी बताइएगा, अब कुछ दिन बाद बजट भी आना है, तो बजट में भी ज़ाहिर ये खतरा मंडला रहा होता है कि नई टैक्सेस का इजाफा ना हो जाए। ऐसी सूरत हाल में किस किस्म का बजट दे पाएंगे ये, जब बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है? ये बजट जो है 3 साल के बाद पहला बजट ऐसा होगा जिसमें टैक्स की शरह में इजाफा होगा। 3 साल से पीटीआई की हुकूमत ने टैक्स की शरह में इजाफा नहीं किया था, और इसके अलावा बहुत सारे जो टैक्स जो छूट दी गई थी वो भी वापसी होगी, और एक तनख्वाहदार पे भी IMF जो है इस बात कर रहा है कि तनख्वाहदार पे भी टैक्स का बोझ मजीद लादा जाए। तो एक तरफ महंगाई से लोगों की खरीद में जो है डेंट पड़ेगा, और दूसरी तरफ जब ये टैक्सेस आमदनी भी वहाँ से कम, तो अंदाजा लगाएं कि गुर्बत की लकीर के नीचे कितने मिडिल क्लास के लोग एकदम एक झटके में जो है ये हुकूमत ले आएंगे। और ज़रा ये भी बताइएगा, पिछले दिनों हमने देखा कि जो सनतकार हैं उनकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था गैस के मामलात पर, लेकिन अब ज़ाहिर है जब बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, टैरिफ बढ़ेंगे, तो उन पर भी बोझ आएगा, पैदावारी लागत में भी इजाफा होगा, तो उसका असर भी आवाम पर पड़ेगा। वहाँ क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? देखिए, सनतकारों ने पिछले दिनों जो है फैसलाबाद के लूज और जो होजरी वाले हैं, उन्होंने तो वैसे कह दिया कि हमारे अब कारोबार बंदिश की तरफ जा रहे हैं। जो 3 साल उन्होंने जो पार्टी की और जिसका कारोबार किया, वो सीधा जो है ताले लगने की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कोई चीज़, कोई मसनूआत बगैर बिजली के नहीं बनती। अगर आप एक लकड़ी की कुर्सी भी बनाएंगे तो उसके लिए एक तरखान को मशीन चाहिए जो बिजली से चाहिए। तो हर चीज़, चाहे खाना पकाने की चीज़ हो, चाहे वो कपड़ा हो आपका जो सर्विस किएगा, हर चीज़, सीमेंट बनता हो, हर चीज़ में बिजली का इस्तेमाल है। तो जो वहाँ से जो महंगाई होगी और आवाम की खरीद नहीं होगी, तो कंपनियों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि वो अपना जो है प्रोडक्शन को बेच सके। तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं उनकी भी सरमायाकारी जो है इस वक्त खतरे में पड़ गई। तो मुजम्मिल साहब, इससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, अब बिजली को महंगी कर देना, आप ये समझते हैं आगे बजट भी आ रहा है तो पाकिस्तान की तारीख में इस साल सबसे ज़्यादा महंगाई होने जा रही है? बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे महंगा तरीन साल होगा। जैसे मैंने कहा कि 25% जो है महंगाई की शरह जा सकती है। शरह सूद इस वक्त 1998 की हदूद तोड़ चुका है। PDM और PMLN और पीपल्स पार्टी, ये इन्होंने जितने भी बुरे से बुरे माशी रिकॉर्ड पहले भी इन्हीं के थे, और अपने ही रिकॉर्ड को जो है मजीद बेहतर कर रहे हैं खराब माशी।
और मुजम्मिल साहब दावा ये करते हैं वुज़रा के लोड शेडिंग नहीं हो रही है, जबकि मुल्क भर में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में जब आवाम बिजली के बिल भी ज़्यादा देगी, उनका गम गुस्सा भी बढ़ेगा, तो आपके ख्याल में किस हद तक ये इनके दावे जो हैं उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं जो मौजूदा ज़मीनी हकाइक हैं? जिस तरह ये बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, आवाम हाथ जोड़ के बिजली के कनेक्शन कटवा देंगे क्योंकि उनकी सकत नहीं है बिजली इस तरह के जो बिजली के रेट बढ़े हैं। और दूसरी बात ये कि अब इनकी जो है 2 महीने में आवाम किसी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं। और अभी आपने देख लिया होगा, थोड़ी देर पहले आलमी इदारों ने भी इन पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया है और पाकिस्तान की रेटिंग गिरा दी है। तो निहायत ही जिसे कहते हैं कि मकामी और बैरूनी दोनों महाजों में इतनी बुरे हालात इन्होंने कर दिए हैं पाकिस्तान के। 2 महीने 3 महीने पहले दुनिया पाकिस्तान में जो है सरमायाकारी की बातें कर रही थी, दुनिया पाकिस्तान की कोरोना की सक्सेस की बातें कर रही थी, दुनिया जो है पाकिस्तान में जो है एशिया की सबसे कम गुर्बत की बातें कर रही थी। लेकिन अब वो जो है 6%, हालांकि अभी ऐलान ऑफिशियल होना है जो इस साल की ग्रोथ आई है, वो मध्यम करती है इनकी 60 दिन की कारकर्दगी है। और मुजम्मिल साहब ज़रा ये भी बताइएगा, ये बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया है फ़ी यूनिट के हिसाब से, लेकिन साथ में जो सेल्स टैक्स दिए जाते हैं, दीगर टैक्सेस दिए जाते हैं, तो उनमें भी इजाफा होगा। और फिर ये तो 50% क्या 50% से ज़्यादा एंड कंज्यूमर पे मामला चला जाएगा। 70% तक उनको इसके अखराजात देने पड़ेंगे, बिजली के बिल के मद में देने पड़ेंगे। 8 रुपये यूनिट का मतलब ये कि अगर इस पे 70% सेल्स टैक्स हो गया तो तकरीबन 1 रुपये 60 पैसे, 9 रुपये 60 पैसे, फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स है, तो ये मिला के आपको 11 साढ़े 11 रुपये का टैक्स आ जाएगा बिजली के यूनिट का। तो 50% से कहीं ज्यादा। आप बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ये वो हिडन चार्जेस जो कि ज़ाहिर है इस तरह मेंशन नहीं किए जाते, बिल में ज़रूर मेंशन होते हैं, अवाम पे मजीद इजाफे के साथ ये बिजली के बिल पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं इमाम की बिजली के बिल आएंगे। अब अल्लाह ताला बस अवाम को हिम्मत दे, ये जो इन्होंने फैसला किया इसको बर्दाश्त करने की। और क्योंकि जिस तरीके से जो है ये चीज़ें कर रहे हैं तो अवाम के माश पे भी जो है इस वक्त तो बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल आ चुकी हुई है। इंसान के पास माश हो तो सस्ती महंगी चीज़ भी सस्ती लगती है, लेकिन अगर माश पे भी जो है अगर कदम लग जाए और दूसरी तरफ महंगाई हो तो फिर आवाम के लिए जो है कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है, मुजम्मिल असलम गुफ्तगू कर रहे थे। बिजली के फ़ी यूनिट कीमत में तकरीबन 50% इजाफा किया गया है। वो ये कहते हैं कि ये कमर तोड़ महंगाई में इजाफे का बाइस बनेगी। हो सकता है कि लोग अपने कनेक्शन काट दें। उन्होंने कहा कि मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 साल में 10 रुपये तक बिजली की कीमतें बढ़ना तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये महंगाई किस तरह ख़त्म करना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। 30 रुपये पेट्रोल और 40 रुपये डीजल भी मज़ीद महंगा किया जाएगा।